क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बॉर्डर है जहां पर लोग जाकर दूसरे देश के साथ वॉलीबॉल खेल सकते हैं? क्या आप जानते हैं ऐसी जगह के बारे में जिसे कोई भी देश अपना मानता ही नहीं है? और क्या आपने 2-3 नहीं बल्कि 4 देशों के बॉर्डर्स को एक ही जगह पर मिलते हुए देखा है? इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दुनिया भर से 7 ऐसे बॉर्डर्स को जिन्हें देखने के बाद आपका बॉर्डर्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। नीदरलैंड्स और बेल्जियम, इस पूरे लिस्ट में आपको ऐसा बॉर्डर कहीं मिलेगा ही नहीं। ये अजीब बॉर्डर है नीदरलैंड्स देश के शहर बार्ली नसाउ और बेल्जियम देश के शहर बार्ली हेरटॉग के बीच में। सिर्फ यही नहीं, एस्टिमेट के मुताबिक बेल्जियम के कम से कम 2 दर्जन ऐसे जमीनी भाग हैं जो नीदरलैंड्स के अंदर हैं। ये काफी कुछ ऐसा है कि आप अपने देश के ही किसी शहर या गांव में जाना चाहते हो, लेकिन आपको पहले दूसरे पड़ोसी देश के अंदर जाना होगा, जिसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। खैर, बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बीच के बॉर्डर्स को इतने सटीक तौर से बनाया गया है कि ये बॉर्डर्स बार्ली नसाउ शहर की दुकान, घर, कैफे, स्कूल और भाई कई बिल्डिंग्स के बीच से गुजरते हैं। बिल्डिंग के एक तरफ आप बेल्जियम में हो तो दूसरी तरफ जाते ही नीदरलैंड्स यानी दूसरे देश में। ब्रोस, एक फन फैक्ट बताता हूँ। नीदरलैंड्स के लॉ के मुताबिक आप रेस्टोरेंट्स को देर रात तक खोल कर नहीं रख सकते। वहीं बेल्जियम में ये कानून नहीं है। वहाँ पर लोग देर रात तक रेस्टोरेंट्स को खोल कर रख सकते हैं। तो जो रेस्टोरेंट्स बॉर्डर पर बने हुए हैं वो रात में बस कुर्सियों को बेल्जियम के साइड घसका लेते हैं ताकि उन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई ना हो। और भी मस्त मस्त फैक्ट्स हैं इस अनोखे बॉर्डर्स के बारे में, पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, इस फोटो में ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है? कोई छोटी सी दुकान? खैर, शुरू में मुझे तो यही लगा था, पर ये एक बॉर्डर क्रॉसिंग बिल्डिंग है जहां पर लोग कनाडा से यूएस और यूएस से कनाडा जाने के लिए कानूनी जरूरतों की वेरिफिकेशन करवाते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है जिम्स कॉर्नर, जो नॉर्थ वेस्ट एंगल में बसा हुआ है। अब ये जो नॉर्थ वेस्ट एंगल है ये मिनेसोटा और मानिटोबा नाम के 2 राज्यों के बीच में स्थित है। मिनेसोटा जो स्टेट है वो अमेरिका का है और मानिटोबा प्रोविंस कनाडा का है। देखो, अगर साधारण शब्दों में अपने दिमाग को बचाते हुए समझना चाहते हो तो अगर नॉर्थ वेस्ट एंगल के लोग कनाडा जाना चाहते हैं तो उन्हें कनाडा जाने के लिए अमेरिका से होकर गुजरना होगा, और अगर वहां के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं तो उन्हें कनाडा से होकर अमेरिका जाना होगा। इस बिल्डिंग में सभी आने जाने वाले लोगों को वीडियो कॉल के द्वारा उस देश के बॉर्डर एजेंट से बात करवाया जाता है जहां पर ये जाना चाहते हैं। पेनॉन डी विलेज डी ला गोमेरा, मेडिटेरेनियन सी के वेस्ट में मौजूद ये आइलैंड अपने आप में पूरी दुनिया में यूनिक है। इस आइलैंड पर पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा बॉर्डर है जिसका फैलाव सिर्फ 83 मीटर्स है, 83 मीटर्स। ये आइलैंड स्पेन को मोरक्कन कोस्ट से अलग करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकेंगे कुछ शानदार किले जो कि पत्थरों के बने हैं। इन पत्थरों के फोर्ट्स को देखने के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर्स का भी इंतजाम किया गया है, पर याद रखना यहाँ पर स्पेनिश फोर्सेस का कड़ा पहरा होता है। द सियाचिन ग्लेशियर। अब बात करते हैं अपने देश भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर की, जो है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर। आपने भी सुना होगा कि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स जो हैं वो या तो जमीन पर होते हैं या तो पानी में भी हो सकते हैं, पर जमीन से 6096 मीटर्स यानी 6 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर किसी बर्फीले ग्लेशियर पर 2 देशों के सैनिकों को पहरा देते सुना है। ये है भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर जो जमीन से 6096 मीटर्स की ऊंचाई पर है। यहाँ पर भारत के 10,000 से भी ज्यादा जवान तैनात रहते हैं। और ब्रो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर साल भारत और पाकिस्तान के काफी सैनिक ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में देश के लिए पहरा देते हुए शहीद हो जाते हैं। कुछ इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स को भी जानते हैं। आजादी के वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों ने ये माना कि दोनों देशों के बीच का बॉर्डर इसी सियाचिन ग्लेशियर पर कहीं होगा, लेकिन साल 1984 में पाकिस्तान ने अपने कुछ सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भेजा था और तब जवाब में भारत ने वहाँ अपने सैनिकों को भेजा। और पता है, तब से ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी दोनों देशों के जवान वहां हमेशा तैनात रहते हैं। आगे देखने के पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, तभी तो हमारा चैनल ग्रो होगा। एम करते हैं 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स आराम से हो जाएंगे, पर लाइक जरूर करना। बीर टाविल, इस लिस्ट में आपने अभी तक काफी यूनिक बॉर्डर्स को देखा, पर ये एक ऐसी जगह है बीर टाविल जो 2 देशों के बॉर्डर्स पर तो है, पर इस 800 स्क्वायर मील यानी लगभग 2072 स्क्वायर किलोमीटर के रेगिस्तानी एरिया को कोई भी देश एक्सेप्ट ही नहीं करता। सच में, बीर टाविल इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर्स पर स्थित है, पर इस जगह को न तो इजिप्ट अपना मानता है और न ही सूडान। दोनों देश कहते हैं कि ये मेरा नहीं इजिप्ट का है या फिर ये मेरा नहीं सूडान का है। फैक्ट्स की बात करें तो साल 1902
1902 में जब यूनाइटेड किंगडम ने इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर्स को नए तरीके से डिजाइन किया था, तब वो बीर टाविल को दोनों में से किसी भी देश के मैप में डालना ही भूल गए। और क्योंकि अब ना तो सूडान अपने मैप को सही मानता है और ना ही इजिप्ट, इस वजह से बीर टाविल टेक्निकली किसी भी देश का नहीं है। दुनिया भर में काफी कम ही ऐसी जगहें हैं जिसे कोई भी अपना नहीं मानता। बीर टाविल उनमें से एक है। तो जाओ अपना झंडा वहां पर गाड़ कर बन जाओ वहां के मालिक। वैसे साल 2014 में इस आदमी ने अपनी बेटी को जन्मदिन पर इस जगह पर झंडा गाड़ कर उसे इस जगह की पहली प्रिंसेस बनाया था। उसने मजाक में ही किया था, झंडा गाड़ लेने से ये किसी का होगा नहीं। क्वाड्री पॉइंट। सबसे पहले तो क्वाड्री पॉइंट का मतलब समझ लो। जब एक दो नहीं पूरे 4 देश के बॉर्डर्स जब किसी एक जगह पर आकर मिलते हैं तो उसे ही क्वाड्री पॉइंट कहते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी जगह तो हो ही नहीं सकती, पर मेरे दोस्त, दुनिया में ऐसी भी कुछ जगह है जहां पर 4 देशों के बॉर्डर्स मिलते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा फेमस है बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश के बॉर्डर्स का ये मिलाव। ये नदी के चारों तरफ 4 अलग अलग देश हैं, यूएसए एंड मैक्सिको। ये है सैन डियागो जो यूएसए में है और टिजुआना जो मैक्सिको में है, उनके बीच का बॉर्डर। इस जगह के मजेदार फैक्ट्स को जानने के पहले ये जान लो कि यहाँ की आबादी 5 मिलियन यानी 50 लाख थी, वो भी साल 2012 में। किसी दूसरे बॉर्डर की तरह यहाँ भी आपको बड़े बड़े दीवार और फेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि इस बॉर्डर पर लोग मजे करने आते हैं? मैक्सिको के या अमेरिका के लोग दूसरे देश के लोग से बात करते हैं, लेकिन उनके बीच में होता है ये फेंस। साथ ही वहाँ के लोग बॉर्डर के आर पार इन्हीं फेंस की मदद से वॉलीबॉल भी खेलते हैं। ये हुआ ना असली में 2 देशों के बीच का खेल। वैसे यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, खास करके अमेरिका के साइड से। हर इंसान के एक्शंस पर वहाँ तैनात जवानों की पैनी नजर होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक तो करना ही, साथ इसे अपने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ब्रो।